अ वेरी वेरी डेंजरस डे इन द मार्केट। एट द फर्स्ट मार्केट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छी तरीके से लेवल्स को रिस्पेक्ट किया, फिर अचानक से कुछ पैनिक सिचुएशंस बना, बहुत सारे नया डेवलपमेंट्स हुए जो कि हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे। कल तो मार्केट छुट्टी होने वाला है महाराष्ट्र इलेक्शन की वजह से। 21 नवंबर को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है मार्केट के लिए, सब कुछ ये वीडियो में देखेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, लास्ट डे एनालिसिस पे हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अगर 50,450 के ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो सबसे पहले इसको 50,850 और फिर 51,000 का राउंड नंबर तक एक बार प्रोसीड करके लेके जा सकता है। ब्यूटीफुली मार्केट इसके ऊपर निकला, गैप ओपन हुआ, इसको रिटेस्ट किया गया, लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन भी बना, गीता 1.0 मेंबर्स को वो आराम से वो दिख चुका होगा आप लोगों के लिए। ये प्रॉपर एक 15 मिनट सेटअप बना और यहां से मार्केट ने अच्छा खासा 500 पॉइंट्स जैसा एक मोमेंटम दे दिया। ओके, साथ ही साथ ये एरिया के आसपास आते ही 50,850 के आसपास आते ही एक बार रिएक्शन आया, नहीं हो पाया, दूसरा बार आया, नहीं हो पाया, उसके बाद ऊपर जाके सस्टेन करने लग गया। जब ये ऊपर जाके सस्टेन करने लग गया, इट वाज वेरी वेरी प्रोमिनेंट कि मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी था कि आज का दिन ये ऊपर ही क्लोज करे, आने वाले टाइम पे वो नीचे आके ऑर्डर ब्लॉक एरिया से घूमे। बट थिंग्स वेर डिफरेंट। लगभग 2 बजे के आसपास ये एक कैंडल बनता है और इसी टाइम पे एक न्यूज आता है कि यूक्रेन ने एक मिसाइल लॉन्च कर दिया है रशिया के ऊपर, जो कि यूएस मेड मिसाइल है। अब वेस्टर्न का मिसाइल रशिया के ऊपर लगाने से वेस्टर्न मतलब छोड़ने से वेस्टर्न कंट्रीज भी वॉर पे आ जाता है, जो कि करंट प्रेसिडेंट जो होने वाले हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प जी प्रेसिडेंट होने वाले हैं, वो कभी भी सपोर्ट नहीं कर रहे, बट जो कि अभी भी टर्न पे है मिस्टर बिडेन, वो सपोर्ट कर चुके हैं। तो दिस इज वेरी एस्केलेटिंग द वॉर न्यूज, मतलब ये बहुत दिक्कत वाला बात होने वाला है। और ये जो सिचुएशन है, ये कैसे डेवलप्ड होता है, इस पे बहुत सारा चीज मैटर करने वाला है। टेक्निकल्स 2 दिन के लिए अब रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा फंडामेंटल पे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग शुरू हो सकता है। बिकॉज लाइव में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था कि एम पैटर्न ना हो तो ही बेटर है। इस तरह का सिचुएशन पे एम पैटर्न मैक्सिमम टाइम पैनिक ही क्रिएट कर देता है, और नॉर्मल एम पैटर्न होता तो शायद यहाँ पे जाके एक बार रुक जाता, आने वाले टाइम पे करता, बट ये है प्रॉपर एक पैनिक चीज। तो इसकी वजह से मार्केट पे एक लास्ट मोमेंट पे एक पैनिक सेलिंग आया, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। और ये वाला लेवल तो हो गया, इसका काम हो चुका है, तो इसका और काम नहीं है। बट फिर भी अगर हम स्ट्रक्चर को देखते, अभी भी अपसाइड का स्ट्रक्चर ब्रेक है, तो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं नीचे से बॉटम बाइंग, बॉटम फिशिंग फिर से किया जा सकता है। तो काइंड ऑफ अब कैसे हमें ट्रेड करना पड़ेगा, अगर मार्केट कल के मतलब मंडे के सेशन, माफ कीजिए, थर्सडे के सेशन पे फ्लैट ओपन होता है, जिसका चांसेस कम है, फिर भी हम बताते हैं अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा है ना, इसको मैं हटाऊंगा सबसे पहले। ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा है ना, इसके आजू बाजू आने के बाद कोई भी अगर लिक्विडिटी ग्रैब मिलेगा, मैं बाइंग करूंगा। एक अच्छा खासा मोमेंटम है, ये सिर्फ फ्लैट ओपनिंग पे, गैप डाउन पे नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ। फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा या गैप अप ओपन होगा। फ्लैट ओपन होकर नीचे, जस्ट अ सेकंड, फ्लैट ओपन होकर नीचे या गैप अप ओपन होता है छोटा मोटा, इसके बीच में अगर ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपन होता है और फिर नीचे की तरफ आता है, तो मैं कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के आसपास या डायनामिक ट्रेंड लाइन के आसपास देखूंगा। यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैप पे मैं बाई कर सकता हूँ। यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैप पे मैं बाई करने के बाद मार्केट पे एक बार थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस देके, जस्ट सेकंड, थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस देके, क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस देके मैं अपसाइड के लिए टारगेट लेके एक बार चल सकता हूँ। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर या गैप अप ओपन होकर नीचे आता है। अगर गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, आई वोंट डू एनीथिंग। इतना अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आया है, यहाँ पे इतना अच्छा मोमेंटम आया है, कोई भी आईसी नहीं बनाया है, तो मैं वेट करूंगा। प्राइस एक्शन अपसाइड बनेगा तो मैं अपसाइड का ट्रेड के बारे में सोचूंगा। अब फिर से वेट करना पड़ेगा, फिर से थोड़ा सा लेवल्स को देखना पड़ेगा, वर्क का न्यूज़ कैसे आ रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ। थर्सडे के सेशन पे ना, टेक्निकल से ज़्यादा न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग मतलब होने का चांसेस हाई होने वाला है। बिकॉज टेक्निकल्स आ जाएगा बाद में, लेवल्स आ जाएगा, सब हो जाएगा, बट ये पैनिक नेस में आया है, तो पैनिक मोड पे आया है, तो ये पैनिक अगर जब तक नहीं खत्म होगा तब तक प्रॉपर ट्रेंड नहीं आ सकता है। और एक चीज में याद रखिए, ये पैनिक मार्केट ने शो कर दिया है, मतलब मार्केट ने पहले ही शो कर दिया है, न्यूज के बाद पैनिक मार्केट ने पहले ही शो कर दिया है। अब अगर न्यूज खराब नहीं आता है, मतलब अगर अगर सपोज मान के चलते हैं न्यूज़ इतना खराब है, इतना खराब है, नॉर्मल न्यूज़ यहाँ पे होता है और ये इतना खराब चल रहा है, इस पे मार्केट ने रिएक्ट कर दिया। अब इससे खराब न्यूज़ आएगा तो ही ये पैनिक कंटिन्यू रहेगा। इससे थोड़ा भी अच्छा न्यूज़ आ गया, लेकिन अभी भी खराब न्यूज़ ही है, बट जितना खराब हुआ है उससे थोड़ा है, मतलब बस रशिया इतना बोल दे कि न्यूक्लियर वॉर नहीं हो रहा है, फिर भी मार्केट थोड़ा बहुत कवरिंग मोड पे चला जाएगा। बिकॉज क्या है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैनिक मोड, ये सिर्फ और सिर्फ पैनिक मोड की वजह से, सिर्फ और सिर्फ न्यूज की वजह से पैनिक पे मार्केट गिरा है। तो इसको हमें बार बार देखना पड़ेगा और न्यूज को थोड़ा ट्रैक करना अब करना पड़ सकता है, तो इसको थोड़ा ट्रैक कीजिए, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे,
और गैप अप ओपन के नीचे। फ्लैट ओपन हो के ऊपर तो मतलब फ्लैट ओपन हो के ऊपर मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा, कोई भी अगर इस तरह का कुछ ट्रेंड लाइन जैसा प्राइस एक्शन बनाता है और फिर तोड़ता है, मैं एक बार शॉर्ट करके यहाँ मेजर ट्रेंड लाइन तक का एक लिक्विडिटी तक का टारगेट ले सकता हूँ, या फिर मान के चलते ऊपर गया कोई डे का रेंज मिल गया, डे का स्ट्रक्चर दिख गया, तो मैं वहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर पे एक बार ट्रेड कर सकता हूँ। रेंज आ गया है तो रेंज एकदम लगभग हो जाएगा 50,000 51,000 से लेके लगभग 50,000 के बीच वाला रेंज के अंदर जो भी ट्रेड मिलेगा इंटरनली कुछ भी मिलेगा तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अच्छा, अब अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट चलते मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो पैनिक मोड ऑलरेडी है। गैप डाउन ओपन होने के बाद किसी भी तरह का रिजेक्शन कैंडल नहीं आना चाहिए, अदरवाइज पैनिक कैन बी ओवर। अगर रिजेक्शन कैंडल आ गया तो ऑलरेडी यहाँ पे क्योंकि ये कैरेक्टर पे चेंज है तो ये वाला एरिया मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग एरिया होने वाला है। कौन सा एरिया होने वाला है इंटरेस्टिंग, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग एरिया होने वाला है वो ये वाला एरिया हो जाएगा 50,000 से लेके 50,070-80 तक का, ठीक है। 49,980 से लेके 50,080, मतलब ये 100 पॉइंट का रेंज मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस रेंज के बीच में अगर आके मुझे कोई भी बाइंग सेटअप मिलता है तो मैं एक बार बाई जरूर कर सकता हूँ, बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, ठीक है। तो मान के चलते गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होकर यहाँ पे आके रुक रहा, थोड़ा सा रुका, रुकने के बाद यहाँ से कोई मुझे रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला, कोई भी बाइंग सेटअप देखने को मिला, डब्ल्यू दिख गया, एम दिख गया ऊपर, तो नीचे डब्ल्यू देखना भी कोई बड़ी बात नहीं होगा। मान के चलते कोई डब्ल्यू दिख गया, मान के चलते कोई रेंज बना के लिक्विडिटी लेके चला गया, कुछ भी हो गया, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होगा तो लिक्विडिटी तो ऑलरेडी टेकन आउट है, छोटा सा डब्ल्यू से भी हो जाएगा, ऐसा से भी हो जाएगा, कुछ भी अगर मिलेगा तो मैं यहाँ से बाइंग करके ऊपर तक का टारगेट एक बार लेके चल सकता हूँ, ये एवरेज तक फिर ट्रेल करके चल सकता हूँ, ठीक है। इससे भी नीचे गैप डाउन आई विल बी इग्नोरिंग द मार्केट, और इनकेस अगर मान के चलते एक सेकंड, इससे भी नीचे गैप डाउन आई विल बी इग्नोरिंग द मार्केट, और अगर मान के चलते हैं कि मार्केट सपोज मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, ये सारे एरिया के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, तो कैसे ट्रेड करना है तो मैं थोड़ा सा देखूंगा। अगर मिडिल में गैप डाउन ओपन होता है ना तो ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी शायद वो लेके भी जा भी सकता है, या फिर वो कंटिन्यूएशन पे आके ये एरिया तक आ भी सकता है। तो मुझे बस देखना होगा क्या यहाँ पे प्रॉपर बियर ट्रैप मुझे देखने को मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो छोटा क्वांटिटी से मैं शॉर्ट कर सकता बाई कर सकता हूँ। इनकेस नहीं मिल रहा है तो अगर मान के चलते नहीं मिला, डायरेक्टली तोड़ दिया और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है तो रिटेस्ट पे एक बार ट्रेड लिया जा सकता है। अदरवाइज अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा वेट कर लूंगा। नेक्स्ट 21 जो नवंबर होने वाला है, बैंक निफ्टी का तो वीकली एक्सपायरी खत्म है, और मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी से नेक्स्ट महीने से बैंक निफ्टी को थोड़ा सा शिफ्ट करके निफ्टी में शिफ्ट होने वाला हो, तो निफ्टी में मेरा फोकस ज्यादा रहने वाला है। बाकी कोई भी अगर सिचुएशन अपडेट होता है आई विल लेट यू गाइज नो। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे जरूर एक्टिव रहिए, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वहाँ पे डालते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा, जस्ट अ सेकंड, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब थोड़ा सा हम निफ्टी चेकआउट कर लेते हैं। निफ्टी में क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निफ्टी में भी ये वाला जो एरिया था, निफ्टी में हमने डिस्कस करके रखा था कि निफ्टी अगर 23,560 के ऊपर निकलता है तो बाइंग सेटअप आएगा, बहुत अच्छी तरीके से बाइंग आया। यहाँ पे ये एरिया तक मेरा टारगेट था, ये एरिया के आसपास से एक बार शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता था, बट बना नहीं ठीक से, थोड़ा रिएक्शन आया रुका, साइडवेज जैसा हो गया, ओके। उसके बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद सस्टेन करने लग गया, इक्वल हाइस था, तो यहाँ पे हाई चांसेस था कि यहाँ पे मार्केट फिर से थोड़ा बहुत अपसाइड की तरफ सस्टेन करे और आने वाले टाइम पे वो थोड़ा नीचे की तरफ आए। बट अगेन पैनिक की वजह से यहाँ पे प्रॉपर कन्वेक्शनल इम्पैटर्न आ गया और ब्यूटीफुली मार्केट पे एक फॉल आ गया। हमने ये फॉल को पकड़ा, बट टू बी ऑनेस्ट सैडली मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। अब बहुत लोग बोलेंगे ट्रेलिंग एसएल क्यों हिट हो गया, देखिए मैंने यहाँ से ये एरिया के आसपास शॉर्ट किया था, यहाँ तक मुझे लगभग 20% के आसपास मिल रहा था, तो मेरा ट्रेलिंग एसएल 15%, मतलब 5% तो मैं लॉक इन करूंगा। अगर 20% मुझे कुछ कहीं पे मिल रहा है, अगर 100 रुपये लगा के मुझे 20 रुपये मिल रहा है तो 5 रुपये तो मैं लेके जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रिस्क भी था वहाँ पे 1:3 के आसपास का। तो काइंड ऑफ 15 रुपये का ट्रेलिंग एसएल हिट होकर फिर वो इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया। तो मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ आप लोगों के साथ जो भी होता है, दिस इज बैड लक, दिस इज सैड लक, नथिंग टू डू। बार बार ये मूवमेंट नहीं आता है, बट हाँ मूवमेंट आया था, मिस हो गया, कुछ कर नहीं सकते, नेक्स्ट प्लान हम देखेंगे। अब नेक्स्ट प्लान को कैसे प्लान करना है, और मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि फोमो ना हो। मेरे को क्या है, मैं आपको ये बोलूं ना बोलूं, आप सोच रहे हो कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं ताकि फोमो क्रिएट ना हो। आपको लग सकता है फोमो आएगा, तो मेरे से देखिए कि मतलब मेरे गलतियों से सीख लीजिए। जैसे कि मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, मैं गलतियां भी शेयर करता हूं, इसीलिए ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, लेकिन मैं फोमो में नहीं जा रहा हूं, तो आपको भी जाना नहीं चाहिए। अगर मैं तो खैर ट्रेड पे भी था, तो आप सोचिए कितना बुरा लग सकता है, बट वी हैव टू ओवरकम इट, क्योंकि वी आर इन अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग नॉट गैम्बलिंग। तो हो गया, वी विल फोकस ऑन द नेक्स्ट ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड पे कैसे फोकस करेंगे, जैसे मार्केट ने निफ्टी ने गैप फिल कर दिया, दिस इज वेरी 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 रेयर कि एक दिन का अच्छा खासा मोमेंट देके गैप फिल कर रहा है। और मुझे किसी ने पूछा भी था, मैंने बताया था कि उतना मतलब आज तो ना करने का ही चांसेस हाई है गैप फिलिंग, लेकिन लास्ट के 1 घंटे के अंदर पूरा गैप फिल कर दिया, 1 घंटे के अंदर, तो दिस इज
कॉल्ड अनसिस्टमेटिक रिस्क। इसके लिए सिस्टम पे स्टॉप लॉस पुट होना चाहिए। सपोज आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और आप ट्रेल कर रहे हो, अगर आप ट्रेलिंग यहाँ पे नहीं लगाओगे तो क्या लगाओगे, एटलीस्ट यहाँ पे लगाओगे। अगर आपने सिस्टम पे स्टॉप लॉस ही पुट नहीं किया तो आप देखोगे अरे 100 रुपए का प्रॉफिट 10 पे आ गया, थोड़ा और रुकते कैरी करके ले जाएंगे और ये आपको फंसा देगा। तो इसीलिए सिस्टम पे स्टॉप लॉस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दैट इज कॉल्ड अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है मंडे के सेशन, थर्सडे के सेशन में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ आता है, सपोज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ नीचे की तरफ आए, मैं वेट करूंगा इम्बैलेंस को ले इम्बैलेंस लगभग 23,400, 350 से 400 ये एरिया के आसपास आने के बाद, इम्बैलेंस लेने के बाद बाइंग सेटअप मिलेगा तो मैं यहाँ एरिया के आसपास से एक बार बाइंग कर सकता हूँ। ये गैप अप ओपन होकर नीचे पे भी एप्लीकेबल होगा और फ्लैट ओपन होकर नीचे आने पे भी एप्लीकेबल होगा। अच्छा, गैप डाउन अगर यहाँ पे ओपन हो जाता है, वेरी क्लोजली मॉनिटर करूंगा, रिजेक्शन मिलेगा यहां से सेटअप होगा तो ही देखूंगा, अगर नहीं हो रहा है तो मार्केट साइडवेज होने का चांसेस हाई हो जाएगा, फिर नेक्स्ट दिन देखेंगे वो नीचे जाए या ऊपर जाए। ठीक है, अच्छा, इसके भी नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, सपोज यहां पे गैप डाउन ओपन हो रहा है, मैं इग्नोर कर दूंगा, सच में मैं थोड़ा देख लूंगा, पैनिक बहुत बढ़ गया है मार्केट पे, फर्स्ट हाफ गिर भी सकता है ऊपर भी जा सकता है, न्यूज के ऊपर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो दिक्कत है, मैं ये एरिया का जो एक आईसी सेटअप पड़ा हुआ है 23,690 700 के आसपास से, यहाँ से एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज मार्केट अगर फर्स्ट पुल बैक पे ऊपर जाता है और फिर अच्छा खासा कोई रिजेक्शन या फिर कोई बेयरिश सिंगल कैंडल जैसा मिलता है तो मैं वहां से एक बार शॉर्ट करके थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देकर इम्बैलेंस तक का टारगेट ले सकता हूँ, बिकॉज पैनिक मोड पे है, ऊपर जाके फिर से वो नीचे की तरफ आने की चांसेस लेगा। अच्छा, अगर मान के चलते बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, ये सारे मान के चलते आज का जो ये फॉल हुआ है ना, ये जो यहाँ से लेके जो फॉल हुआ है इसका 50% के डायरेक्ट ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है, 60% के ऊपर, 65% के ऊपर, ये सारे एरिया के आईसी के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट खींच सकता है। तो ये पूरा फिर से एक मैनिपुलेशन वाला सिचुएशन हो जाएगा। तो अगर उस तरह का चीजें होता है तो कोई भी बहुत बड़ा गैप ओपन होकर अगर कोई भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आता है उसके ऊपर निकलता है, मैं बाई कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोगों ने मतलब ये देख के शॉर्ट करके गए थे, अगर इतना बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है एक दिन छुट्टी के बाद तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा न्यूज का ही रिएक्शन आ रहा है, तो ये लोग भी अब ट्रैप्ड है, अब ट्रिपल पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगा और बहुत अच्छी तरीके से एक शॉर्ट स्क्वीज आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, अगर गैप अप ओपन हो रहा है मान के चलते हम फिबोनाची को लगा लेंगे ना, हम फिबोनाची को टॉप से लेके एकदम बॉटम तक हम लगा लेंगे फिबोनाची को, और ये गोल्डन जोन के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो रहा है मान के चलते 23,660 70 80 ये सारे एरिया पे गैप अप ओपन हो रहा है तो अच्छा खासा बाइंग कैंडल आएगा, सस्टेन करेगा, आईसी के ऊपर जैसे निकलेगा, आईसी लास्ट हडल होगा, आईसी से एक बार लास्ट शॉर्ट कर सकता हूँ, आईसी के ऊपर निकल जाएगा, मैं बाइंग कर लूंगा ट्रेंड लाइन तक का टारगेट के लिए। ठीक है, अच्छा, और अगर गैप डाउन की अगर हम बात करते हैं बहुत बड़ा तो मैं देखूंगा नहीं, और अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है सिंपल सी बात है, वही मैंने बताया कि मुझे क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, रिजेक्शन कुछ भी अगर वगैरह वगैरह आता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं वेट कर लूंगा थोड़ा सा, क्योंकि एक तो एक दिन छुट्टी होगा उसके बाद आएगा और उसके साथ साथ इलेक्शन का भी हवा होने वाला है तो अनसर्टेनिटी थोड़ा बढ़ सकता है, विक्स भी इसलिए थोड़ा सा हाई है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए जिसमें मैं ट्रेड कर सकता हूँ थर्सडे के सेशन पे। इसके बाहर का सिचुएशन आएगा, आई एम नॉट बी इंटरेस्टिंग, मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। और एक चीज़ तो बोलना ही भूल गया, हैप्पी मेंस डे टू ऑल द मेंस आउट देयर। तो जाइए अच्छे से दिन को बिताइए, और छुट्टी है तो छुट्टी पे अच्छा खासा काम कीजिए, थोड़ा सा चार्ट के साथ टाइम बिताइए तो चार्ट भी आपके साथ आपको ज़्यादा टाइम देगा, है ना। तो बस सिंपल सी इकोनॉमिक्स है, गिव एंड टेक पॉलिसी। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कीजिए, मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, कूपन कोड डाल दिया है मेंस डे के सेलिब्रेशन के हिसाब से, जाइए कूपन कोड को देखिए, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्राइस पे बहुत सारा चीज़ें हम डीप में डिस्कस करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।